परीक्षा होती है, 2 बार परीक्षा होती है इसकी। एक बार जब वह पूरे अपनी साधना और तपस्या में प्रमाण पत्र लेने की स्थिति आती है, उस समय 1200 देवता सामने आ जाते हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। 1200 देवता, एक नहीं 1200 विद्याएं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज श्री धवला जी के अंदर इस बात का उल्लेख किया। 1200 विद्याएं आई उन मुनि महाराज के पास, जो चाहे कराओ, जो चाहे कराओ, दुनिया की कोई काम ऐसे नहीं जो नहीं हो सके। तुम धर्म का प्रचार कराओ, अधर्म का नाश कराओ, सोने के मंदिर बनाओ, दुर्मिथ्यामती है उनको हटाओ, जो तुम्हारे लिए कराना है सब कराओ। एक दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना, मन में विचार करना है, ये कांटा हटना चाहिए, ये फूल खिलना चाहिए, कुछ नहीं करना, भाव करना है। वे 1200 विद्याएं तुम्हारे हर कार्य को करने को तैयार है, बस वो पूरी जिंदगी भर साथ देंगे, जिंदगी भर तुम्हारी 1200 विद्याएं साथ देंगे। जो करोगे सब करने को तैयार, कोई चीज असंभव है ही नहीं। आगरा को सुधारना है, वो कहते अभी जाता हूं। आगरा में पागल खाना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भिखारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई डाकू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी की शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में कहेगा आगरा में कोई शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होगी, तुरंत। उधर कहने के लिए सूर्य निकलेगा नहीं, सुबह सब दुकानें साफ। एक मांसाहार नहीं होना चाहिए, एक जीव नहीं कटना चाहिए, एक बूचड़ खाना नहीं होना चाहिए, सब कुछ। वो तो कहते आप तो आज्ञा कीजिए, संसार के जितने कार्य हैं सब करने को तैयार हो। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कि वाह, मन ललच गया। थोड़ा मन आया, ओहो मुनि बनने से तो बहुत बड़े फायदे हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जो कुछ सोचूं वो हो जाए। खैर अपन बुरा तो करते ही नहीं, अपन तो अच्छा ही करते, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। इतना अच्छा करते कि सबसे पहले तो लोकोदय तीर से सोने का बनवा दे। सबसे सारे मंदिर जो है अपने स्वर्ण में, अपनी तो कहाँ भावना यही रहती है। पहला प्रयोग करते कि नहीं, हमारे सारे जिनालय, सारे तीर्थ क्षेत्र स्वर्णमय कर दो, और सारे तीर्थ क्षेत्रों पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए, सब बाधाएं दूर करो। किसी प्रकार शिखर जी, गिरनार जी, अपन तो इन्हीं में प्रयोग करते हैं और लगा देते, जाओ रे गिरनार में, जाओ रे शिखर जी में, सब जगह किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराते हैं। पढ़ते पढ़ते जो पहली बार पढ़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कि देख मन बनाता। पढ़ने के बाद नीचे लिखा था बस लास्ट, अंतिम मुनि पद दांव पे लगाना पड़ेगा, इसके बाद तुम मुनि नहीं रह पाओगे, भावलिंगी मुनि नहीं रह पाओगे, शरीर से बने रहोगे। मुनि पद खत्म, रत्नत्रय खत्म, तुरंत उसी समय तुरंत खत्म हो जाएगा। एक सेकंड की देर तुमने उनको स्वीकार किया नहीं और खत्म, कांप गया मैंने कि बस मुझे अपने मुनि पद से प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सांगानेर में जब ये बात आई थी कि गुफा के अंदर, 94 की बात है, जब मैं यहीं से गया था, वहां लोगों ने मुझे भड़का दिया था कि देख लो गुफा में जाने वाले अभी तक आचार्य गए हैं, पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर देशभूषण, बड़े बड़े महाराज थे, वो लोग गए हैं, और दूसरा आज तक कोई नहीं गया। और जो गया है नीचे, एक छुल्लक जी ने साहस किया था, वो अंधे हुए थे।
ऐसा डरा दिया, आप देख लो, आपका मुनि पद, आपकी समाधि भी हो सकती। वो गारंटी। धन्य कुमार पांड्या जी थे, उन्होंने ऐसा डराया, मैं और कहीं नहीं डरता हूं, बस जहां मेरा ये प्यारा मुनि पद पर आंच आए तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है, इससे मुझे बहुत प्यार है। जन्म जन्म में मुझे कुछ भी नहीं मिले, पर जन्म जन्म तक मुझे मुनि पद मिलता रहे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे उपसर्ग परिसरों से मैं कभी आकुलित नहीं हुआ। लोग कहते हैं मुनि पद बहुत तलवार की धार है, मुनि पद ऐसा है, मुझे तो कभी लगे, मैं तो कहता ये तो कुछ भी नहीं है। जितने संकट आते हैं ना, मुझे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। मुनि पद के आगे क्या है? मुनि पद के आगे क्या संकट है, क्या परेशानियां हैं? ये तो कुछ भी नहीं। यदि इतने सस्ते में यदि अपन का मुनि पद मिल रहा है तो महानुभाव बहुत सस्ता है। मैं तो जन्म जन्म तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी मैं जन्म जहां भी लूं, बस हमारा मुनि पद सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसका आनंद, इसकी अनुभूति, इसकी उपलब्धि बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और उन्होंने तो बस डरा दिया। और जैसे उन्होंने मुनि पद की दाव की कही, देख लो आप, मैं कांप गया। मैंने कही मुझे नहीं करना दर्शन, भगवान से भी ज्यादा प्यारा है मुझे मुनि पद। यदि भगवान भी कहें कि देख ले मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूं, लेकिन तू मुनि पद छोड़ के आए, तो मैं कह दूंगा दर्शन मत दो, दर्शन मत दो, मैं तुम्हारे दर्शन की जरूरत नहीं है। तुम दर्शन भी दोगे तो भक्त शिरोमणि बन जाऊंगा। अरे ऐसा भक्त था, ऐसा भक्त था, जैसे भगवान ने भी दर्शन दिए। लेकिन यदि मेरा मुनि पद सुरक्षित रहा ना, तो एक दिन मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। भक्त बनने में फायदा है कि भगवान बनने में? भगवान बनने में तो मैं तो भगवान से भी प्यारा है तो हमारा ये मुनि पद प्यारा है। इतना सम्माननीय पद है। मैंने कह दिया मैं तो इसको दाव पे नहीं लगाऊंगा। मैं आदिनाथ के पास चला गया। मैंने कहा भगवान बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप तलघर में बैठे रहो, मुझे दर्शन करना ही नहीं है। ऐसे स्थान पर जाके बैठ के कोई तुम्हारे दर्शन के लिए कोई मुनि पद अपना दाव पे लगाएगा? होगा कोई पागल मुनि लगा देगा, मैं कोई पागल नहीं हूं। तुम यहां बैठ गए जहां ये कह रहे हैं कि मुनि पद दाव पे लगेगा, कोई उठाने भी नहीं जा पाएगा। मैंने कहा मेरा भगवान, मुझे मुनि पद दाव पे नहीं लगाना, मैं तो अपना ठीक है, हो गया काम, ऊपर आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है, मैं नीचे जाना ही नहीं है। मैंने जम के